के चुनाव में राजस्थान का अपने आप में मिनी सीएम कहने वाला जो कि आदरणीय परिहार साहब, जो कि जोधपुर का सीएम मानते हैं और दुनिया मानती थी, उन्होंने सारा अधिकारियों का कांस्टेबल से लगाकर सिवाना में इस तरीके की भर्ती की कि हर चीज़ में मैं कैसे भी करके ये सीट हासिल करूं। पर मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, देवतुल्य जो जनता मेरे 36 कौम की थी, उन्होंने उसको परास्त किया और कांग्रेस ने आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी को भी टिकट देकर उनके जो मनसा, जो इरादा था कि कैसे भी करके 2 राजपूत लड़ाकर मैं मेरा मिनी सीएम जो जोधपुर का है उसको जीत हासिल करवा दूं। जैसे सिरोही में प्रजापति जी को टिकट गए 18 में देकर ओटाराम जी को हरवाकर सेम लोढ़ा जी को जिताया था। साजिश थी मुख्यमंत्री की। हाँ, ये पूरी साजिश मुख्यमंत्री जी की भी थी और भी बाड़मेर के कई दिग्गजों की थी, जो मैं नाम तो नहीं कहूँगा, परंतु देवतुल्य जनता जो है 36 कौम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश और आप राजस्थान तक देख रहे हैं। सिवाना विधानसभा सीट से तीसरी बार लगातार हमीर सिंह भायल है वो चुनाव जीते हैं। इस बार का जो चुनाव था वो बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि आप देखिए वहां से कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह थे, वो चुनावी मैदान में थे। हमीर सिंह जी हमारे साथ में, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस बार की जो जीत थी वो पिछली बार की जीत से काफी ऊपर थी। हमीर सिंह जी, सबसे ये जो चुनाव था, आपने 3 चुनाव लड़े, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चुनाव के अंदर, इस चुनाव के अंदर क्या कुछ आपने अलग देखा? दिनेश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वैसे चुनाव 3 नहीं 10 चुनाव, सिवाना विधानसभा के लिए 10 चुनाव लड़े हैं। चाहे कोई लड़ा हो, उसके साथ में मैं लड़ा हूँ। उसमें से एक बार कांग्रेस को विजयश्री हासिल हुई है, 9 बार भाजपा को हुई है। तो मुझे जनता का शुक्रगुजार हूँ 36 कौम का कि उनका स्नेह और प्रेम है। इस वजह से मुझे महसूस नहीं हुआ कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। वहाँ भाजपा लड़ रही थी, भाजपा के कार्यकर्ता लड़ रहे थे और मैं बड़ा मस्ती से लड़ रहा था। इस बार चुनाव में थोड़ा देखने को अलग सा मिला कि इस बार के चुनाव में राजस्थान का अपने आप में मिनी सीएम कहने वाला जो कि आदरणीय परिहार साहब, जो कि जोधपुर का सीएम मानते हैं और दुनिया मानती थी, उन्होंने सारा अधिकारियों का कांस्टेबल से लगाकर सिवाना में इस तरीके की भर्ती की कि हर चीज़ में मैं कैसे भी करके ये सीट हासिल करूं। पर मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, देवतुल्य जो जनता मेरे 36 कौम की थी, उन्होंने उसको परास्त किया और कांग्रेस ने आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी को भी टिकट देकर उनके जो मनसा, जो इरादा था कि कैसे भी करके 2 राजपूत लड़ाकर मैं मेरा मिनी सीएम जो जोधपुर का है उसको जीत हासिल करवा दूं। जैसे सिरोही में प्रजापति जी को टिकट गए 18 में देकर ओटाराम जी को हरवाकर सेम लोढ़ा जी को जिताया था। साजिश थी मुख्यमंत्री की। हाँ, ये पूरी साजिश मुख्यमंत्री जी की भी थी और भी बाड़मेर के कई दिग्गजों की थी, जो मैं नाम तो नहीं कहूँगा, परंतु देवतुल्य जनता जो है 36 कौम की, उनका भारतीय जनता पार्टी पे प्रेम और स्नेह और मेरे पे विशेष करके एक सेवक के रूप में कार्य करने वाला सीधा साधा आदमी पे मेहरबानी की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ देवतुल्य जनता को, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया निर्णय दिया और अच्छा माहौल के साथ में। एक विशेष दिनेश जी बात मुझे जो मिली कि आदरणीय परिहार साहब 100 गाड़ी के काफिले में जाते थे और मानवेंद्र सिंह जी भी 80-100 गाड़ी लेके जाते थे, पर मैंने दूसरे दिन ही उसका तोड़ क्या वो जनता देख रही थी, मैं अकेला जाता था। अच्छा, तो अकेला जाता था तो सामने 500 की भीड़ होती थी और वो 250 जने लेके जाते थे, 20 आदमी वहाँ के होते थे। इस वजह से मैंने लगा आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए जनता ने कहा हमारे तो आप अकेले, हम जी बहुत है, किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इन 5 सालों में मैंने आपको बहुत बार देखा, बहुत बार इंटरव्यू किया, आप बार बार एक आरोप सीधा तौर पर लगाते थे कि बोले कोई सिवाना कोई पाकिस्तान में है क्या? पानी को लेकर जिस तरीके से गहलोत सरकार बर्ताव करती थी, आप बार बार मुझसे जब भी हम आपसे इंटरव्यू करते थे, क्या लगता है वो वनवास खत्म होगा? ये 5 साल का ये 200% वो वनवास खत्म होगा। और वास्तव में इन्होंने इस तरीके की हालत कर दी थी सिवाना की कि 2000 पोखरण परशुराम योजना, उमेश सागर दवाई योजना से लगाकर पेयजल जैसी आवश्यकता महत्वपूर्ण चीज़ थी उसको उपलब्ध करवाने के लिए 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसी दिन से आज दिन तक वो मतलब योजना ठप पड़ी है, पीने का पानी नहीं दिया और किसानों के लिए तो ये हालत हो गई थी। ऊर्जा विभाग आपने देखा होगा 2 महीना 1.5 महीना और बूंद बूंद सिंचाई के अंदर जो एग्रीकल्चरल कनेक्शन जो होने चाहिए थे 2 साल से नहीं हो रहे, किसान बर्बाद हो गए।
चिकित्सा विभाग में क्या हाल है। सिवाना में एक भी डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, नर्स नहीं। और स्कूलों में तो ये हालत कर दी थी, दुकान लगाती थी आदरणीय बीडी कल्ला जी और डोडासरा जी ने ये हालत कर दी थी कि हमारे स्कूल सारे खाली, और जहाँ 500-600 लड़के हो वहाँ भी अध्ययन करवाने के लिए थर्ड ग्रेड टीचर भी नहीं था, इंग्लिश मीडियम करके। और ये कर दिया कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं, लेक्चरर नहीं, बहुत बुरी हालत कर दी थी। पर मैं उम्मीद करता हूँ अभी कि भाजपा की सरकार बनेगी और सिवाना को जो 5 साल वनवास भुगतना पड़ा है अभी नहीं भुगतना पड़ेगा। सारे कार्य धड़ल्ले से होंगे और जनता को राहत मिलेगी। आपके लिए तो बड़ी असमंजस स्थिति होगी कि एक तरफ वसुंधरा गुट, आप वसुंधरा जी के भी बहुत करीबी हो, दूसरी तरफ पार्टी, बड़ा डिस्कस जिस तरीके से विवाद चल रहा है तमाम चीज़ों को लेकर, आप क्या चाहते हैं बतौर सीएम किसे देखना चाहते हैं? ये राजस्थान में कोई तरह का विवाद नहीं है। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन के साथ खड़ा हूँ हमेशा। मेरे सारे विश्वसनीय हैं, सारे अच्छे हैं, कोई दूर नहीं है, कोई नज़दीक नहीं है। मैं पार्टी के गाइडलाइन जो संगठन है, संगठन का शुरू से मैं शाखा से लगाकर एक भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ली थी, उसी दिन से निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के साथ हूँ। और भाजपा का राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी का जादू चल गया। ये मोदी जी का जादू पूरे विश्व में चल रहा है। इस चुनाव में तो और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान से लगाकर जितने बड़े राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें मोदी जी का चालू अब तो दुनिया में चल रहा है। पर भारत में तो क्या दुनिया में चल रहा है। निष्ठावान जो कार्य करने की पद्धति है, गांव गरीब और किसान तक हर वर्ग को जो फायदा मिल रहा है, उसी हिसाब से मोदी जी को दुनिया चाह रही है दोस्तों। इसके अलावा क्या करें मेरा भाई। गहलोत जी ने आज सुबह सुबह दिल्ली के अंदर मीडिया में आरोप लगाया कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, वो आप देख लीजिए 5 दिन में सीएम तय नहीं कर पाए। आप 5 दिन की बात कर रहे हो और इनको कहो कि 1 साल तक होटल में रहे थे, क्यों रहे थे भैया? अगर भैंस भी अगर कहे गाय को कि तेरा पूंछ काला है तो पूरी काली है नहीं मेरा भाई। इसलिए ये कोई बात, ये तुक है उनके, अपने अपने बातें हैं, कुछ भी नहीं है, न गुट है न बाजी है। ये भाजपा है और भाजपा में कोई गुटबाजी होती भी नहीं है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता कभी वसुंधरा जी से अभी इन दिनों वसुंधरा जी से बातचीत हुई? मेरे अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको संगठन का व्यक्ति हूँ, सबसे बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात हमारे जो नेता है उनसे बात हमेशा होती रहती है, सबसे होती है। कोई तरह की कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस बार 3 बार से जीते, कुछ तो आपको इस बार इनाम। वो मैं पार्टी का एक सेवक के रूप में, सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। जो संगठन जो करेगा, हम तो मंत्री संतरी में विश्वास नहीं करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। जो भी होगा, जो अच्छा होगा। ये हमीर सिंह भायल है जो कि सिवाना से तीसरी बार जीत कर आए और अशोक गहलोत पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। दिनेश बोहरा, जयपुर, राजस्थान तक।